वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 8 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। वीरेंद्र ने पूछा, शारीरिक सदाचार के लिए हमें किन किन नियमों को साधारणतः मानकर चलना चाहिए? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे प्रस्राव काल में पानी लेना, नाक मुख में अंगुली डालने पर हाथ को धो लेना, दूसरों की व्यवहारिक चीज़ें यानी धोती कुर्ता गमछा बिछावन इत्यादि व्यवहार न करना, शौच के बाद खूब अच्छी तरह शौच आदि करना, व्यवहार में लाने की चीज़ें हर समय साफ सुथरा रखना, इस तरह चलना चाहिए जिससे बीमारी सिमारी में रोग न फैले। दूसरे का जूठा भोजन न करना, एक पात्र में अनेकों मिलकर भोजन नहीं करना, फल को खाने से पहले धो लेना, बर्तनों को अच्छी मिट्टी से मांजना, ऋतुमती स्त्रियों को शुद्धाचार से चलना, विशेष चीज़ों को छू छाप नहीं करना, रेस्टोरेंट में चाय इत्यादि नहीं पीना, दुकान की यथासंभव नहीं खाना, बाहर से आने के बाद हाथ पांव धोकर घर में प्रवेश करना, प्रातः उठने के बाद रात का पहना कपड़ा बदल लेना एवं तब खाद्य द्रव्यादि स्पर्श करना, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना, ऊपर से उठाकर पानी पीना, आमिष आहार और प्याज लहसुन मादक द्रव्यादि का वर्जन कर चलना, कदाचारी के हाथ से न खाना, बीच बीच में उपवास करना, कुछ भी खाने के पहले हाथ पांव मुंह धोकर खाना, रोशनी हवा और मिट्टी के साथ संसर्ग बनाए रखना, स्नान आदि ठीक तरह करना, परिमित आहार विहार श्रम निद्रा और विश्राम करते हुए चलना, पारिपार्श्विक को सदाचारी बना देना, सभी के साथ शुभ संगति बनाकर चलना, स्वयं प्रसन्न रहना एवं मनुष्य जिससे प्रसन्न रहे वही करना। साधारणतः यदि इन्हें ठीक रखा जाए तो भी बहुत काम होगा। मैंने मुख्य बातें कह दी। इसके अलावा वैशिष्ट अनुसार जिसका शरीर मन जिससे स्वस्थ व प्रसन्न रहे उन बातों को पालन कर चलना ठीक है। आश्रम का सम्मुख भाग थोड़ा गंदा दिख पड़ रहा है। इस तरह दृष्टि डालते हुए श्री ठाकुर ने कहा, सदाचार या सफाई के बारे में ज्ञान रहने पर हम परिवेश को भी साफ सुथरा रखने की चेष्टा करते हैं। देखो यह स्थान कितना गंदा है और हम अपने को सदाचारी कहते हैं, किंतु इसे साफ सुथरा रखने की बुद्धि हमारी नहीं है। संभवतः इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कौन करेगा, किंतु जिनकी ऐसी नज़र है वे ऐसी अवस्था में किसी भी तरह नहीं रह सकते। चाहे तो वे स्वयं साफ सुथरा कर लेंगे या दूसरों से करा लेंगे। ऐसे कार्यों को करने से मान अभिमान भी बहुत नरम हो जाता है। जो भक्त होता है वह अपने को तृण से भी छोटा समझता है। जब तक ऐसा दीन भाव नहीं आता है तब तक सद्गुरु के निकट मनुष्य लाभवान नहीं हो सकता है। मुझसे अनेक समय अनेकों यह पूछते हैं, ठाकुर आप विभिन्न कार्यों का भार विभिन्न व्यक्ति पर यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्य भी बांट कर क्यों नहीं देते? मैं अनेक समय उनकी बातों को टाल देता हूँ, पर असली बात है आउट ऑफ ऑटो इनिशिएटिव अर्ज, स्वतः स्वेच्छ आग्रह सहित कौन कितना करता है यह देखने की चीज़ है। यदि कोई दुख कष्ट में पड़ता है एवं मैं यदि उसके लिए अपने में से किसी व्यक्ति की कुछ सहायता करने कहता हूँ तो आप लोग साधारणतः कुछ करने की चेष्टा करते हैं, किंतु मेरे कहने की अपेक्षा बिना किए यदि आप लोग एक दूसरे की सहायता करें तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। इसके बाद श्री ठाकुर वहाँ से उठ गए। दोपहर के भोजन के बाद मातृ मंदिर के घर में एक चौकी पर बिछे बिछावन पर बैठे हैं। आश्रम की अनेक माताएं वहाँ आ पहुँची हैं, जिनमें छोटी मौसी माँ, कुमार खाली माँ, शैल माँ, पशुपति की माँ, क्षेत्र माँ, वीणा माँ, चारू माँ, अमूल्य दा की माँ, सुशीला दी, ननी दी, विजय दा की माँ, सुधा माँ, सेवा दी, रानी माँ, रेणु माँ, ढाका की माँ, कुमिल्ला की माँ, सनत दा के घर की माँ, अक्षय दा के घर की माँ प्रमुख हैं। कुमार खाली माँ ने एक किस्सा के सिलसिले में कहा, मुझे राजा शिवी के आश्रित रक्षण की कहानी बड़ी अच्छी लगती है। श्री ठाकुर ने तकिए से उठंगते हुए सुपारी चबाते चबाते उत्सुक हो कहा, कहो तो मैं सुनूं, वे लोग भी सुनेंगे। कुमार खाली की माँ बोली, शिवी एक प्रतापी राजा थे।
उनका राज्य वितस्तता नदी के तट पर था। राजा शिवी की सदा चेष्टा रहती थी कि कैसे प्रजाओं को सुखी रखा जाए। कोई यदि विपन्न हो उनके पास आता था तो वे तत्क्षण उसकी विपत्ति को दूर करते थे। वे जितना दयालु थे उतने अच्छे शासक भी थे, इसलिए दुष्ट व्यक्ति उनसे खूब भय करते थे। वे खूब धार्मिक थे, राज्य के कल्याण के लिए याग यज्ञ भी खूब किया करते थे। एक दिन राजा शिवी यज्ञ कर रहे थे, तभी एक कबूतर ने भय से उनकी गोद में आश्रय लिया। उसका पीछा करते हुए एक भूखा बाज भी वहां आ पहुंचा। भय से कांपता हुआ कबूतर राजा की गोद में छिपता गया, अर्थात वह राजा का आश्रय पाना चाहता था। राजा ने कबूतर को आदर करके गोद में रखकर उसे हाथ से सहलाते हुए कहा, भय किस बात का, जब तुमने मेरा आश्रय लिया है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ही। इधर बाज पक्षी ने आकर दावा करते हुए कहा, मेरा शिकार छोड़ देना ही होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरे लिए यह संभव है? आश्रितों की रक्षा करना ही राजा का धर्म होता है, आखिर मैं इसे कैसे छोड़ूं? बाज ने भी निर्भय हो उत्तर दिया, महाराज आप विचारक हैं, मैं आपसे न्याय संगत विचार की आशा रखता हूँ। भगवान ने जैसे जीव की सृष्टि की है तो उसके लिए खाने की चीजें भी पैदा की हैं। गाछ पत्ते, घास लताएं, पशु पक्षी और मनुष्य, ये सभी भगवान की सृष्टि है। किंतु आप तो जानते हैं कि छोटे पक्षी कीट पतंग को पकड़कर खाते हैं, बड़े पक्षियां छोटे पक्षियों के मांस खाकर जीवित रहते हैं। गाय बकरी घास पात खाती हैं, फिर बाघ भालू सिंह इन गाय बकरी हरिण का मांस खाकर जीवन धारण किए रहते हैं। मनुष्य भी सृष्टि के श्रेष्ठ जीव होकर घास पत्ते लताएं मांस पशु पक्षी किसी को नहीं छोड़ते। जब जिसकी जरूरत होती है उससे अपनी भूख मिटाते हैं तथा शरीर पुष्ट रखते हैं। यह प्रकृति का नियम है, अतएव उस पर दया करके मुझे अपने आहार से वंचित क्यों कर रहे हैं? राजा ने धीर भाव से कहा, जिस प्रकार उसको मार कर खाना तुम्हारा देह धर्म है, उसी प्रकार जिसने मेरा आश्रय लिया है उसको बचाना मेरा राजधर्म है। अतएव तुम उसे छोड़ दो और अपनी भूख मिटाने के लिए तुम किसका मांस चाहते हो, बोलो मैं मंगवा देता हूं। बाज हंसकर बोला, दूसरे के मांस से मेरी रुचि नहीं, तृप्ति नहीं होती है। इसके अलावे दूसरा मांस जुटाना भी जीव हिंसा है। एक की रक्षा करने में दूसरे की हत्या करना क्या राजधर्म है? राजा सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इधर बाज ने चिताते हुए कहा, महाराज भूख से प्राण निकल रहे हैं, यदि मैं खाए बगैर आपके सामने मर जाऊं तो आपको पाप होगा, धर्म हानि होगी। राजा ने व्यस्त हो पूछा, कबूतर के सिवा और किसके मांस में तुम्हारी रुचि है? इसके सिवा दूसरी कौन सी चीज पाने पर कबूतर को छोड़ दोगे? मुझसे मांगो तो मैं दूंगा। बाज बोला, कबूतर के बदले यदि आप अपने शरीर का मांस काट कर मुझे खाने दे सकें तो मैं कबूतर को छोड़ सकता हूं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए। 1000 होने पर भी उन्होंने कबूतर को बचाने का एक रास्ता मिल गया। अपने शरीर का मांस काट कर यदि कबूतर को बचाया जाए इसमें क्या बुरा है? चारों ओर लोग हाय हाय करने लगे। राजा को थोड़ा भी भय नहीं हुआ। चक्कू से अपनी जांघ का मांस काट कर तराजू के एक पलड़े पर चढ़ाया और दूसरे पर कबूतर को, किंतु जितना ही मांस काट कर चढ़ाते हैं कबूतर के वजन के बराबर नहीं होता है। तत्पश्चात वे स्वयं प्रसन्न होकर पलड़े पर चढ़ गए, अर्थात अपने समस्त शरीर को ही बाज को खिलाने के लिए प्रस्तुत हो गए। सभी आर्तनाद करने लगे, राजा ने यह क्या किया? एक कबूतर के लिए अपनी जान दे रहे हैं, और वह कबूतर भी तो कैसा भद्दा है, इसे कहीं जगह नहीं मिली, बैठा तो राजा की गोद में आकर बैठा। वह कबूतर के मरने से क्या बनता बिगड़ता है? और बाज की हिम्मत तो देखो, वह या तो कबूतर का मांस खाएगा नहीं तो राजा के शरीर का मांस। यह विचित्र बात है। लोगों की भीड़ ऐसी बातें कर ही रही थी कि हठात बाज ने देवराज इंद्र का रूप धारण किया और कबूतर ने साक्षात अग्निदेव का। दोनों व्यक्ति प्रसन्न हो राजा को शाबाशी देने लगे। राजा की परीक्षा लेने ही ये दोनों आए थे। राजा शिवी सिर्फ अपने नाम यश के लिए आश्रितों की रक्षा नहीं किया करते थे, वे तहे दिल से कर्तव्य पालन करते थे। देवगण संतुष्ट होकर राजा को आशीर्वाद देने के बाद वरदान देकर चले गए। सबों ने उनकी प्रशंसा की, संसार में चिरस्मरणीय होकर रहे।
श्री ठाकुर एवं उपस्थित सभी अब तक ध्यानपूर्वक किस्सा सुन रहे थे। किस्सा समाप्त होने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, यह अच्छा है, फिर भी उस अच्छा को अच्छा नहीं कहते यदि वह इष्ट स्वार्थी नहीं हो। मान लो एक विश्वासघातक तुम्हारा आश्रय पाना चाहता है और उसने बहुतों का अनिष्ट किया है। आश्रित रक्षा के बहाने यदि तुम उसे पकड़वा नहीं दो एवं उसको नहीं सुधारो तो उसके साथ साथ परिवेश को क्षति ही पहुंचाना होगा, यहाँ तक कि वह तुम्हारे ऊपर किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। इसीलिए इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा के मापदंड पर ही न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य का विचार करना होगा। भीष्म कृतज्ञतावशतः अष्टवृद्धि के उद्धाता श्री कृष्ण के विरुद्ध चले गए, किंतु उनका ऐसा आचरण धर्म के विरुद्ध ही था, क्योंकि धर्म की मूर्ति होते हैं पुरुषोत्तम, इष्ट या आचार्य। उनके बिना धर्म नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे अपने को या दूसरे को सत्संग शुद्ध करना होगा और अस्तित्व की अनुचर्या में नियोजित करना होगा, और यही है धर्म दान तथा धर्म परिपालन की मूल बात। धर्म ही होता है सबका आश्रय। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 21 से 25 तक। जय गुरु।